हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पैडागॉजी ऑफ क्यूरियोसिटी। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बीएड एग्जामिनेशन के लिए कैसे आपको तैयारी करना है, कौन सा क्वेश्चंस आपको पढ़ना है कि 100% श्योरिटी हो कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। ओके, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स का एग्जाम आपका नहीं होता, मैक्सिमम आपका 35 मार्क्स का एग्जाम यहाँ पर आपको कवर करना पड़ता है, जो कि थ्योरी वाला एग्जाम्स है। तो उसमें मैं आपको सारे बुक्स पढ़ने पड़ते हैं। देखिए, हमने भी एग्जाम दिया है, काफ़ी प्रेशर होता है कि सारा बुक को पढ़ना 35 मार्क्स के लिए ज़रूरी तो नहीं होता। इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लाया गया है कि ताकि आप ये क्वेश्चंस पढ़ के जाओ तो आपको 100% श्योरिटी है कि इसमें से क्वेश्चंस आपका आराम से आ जाएगा। आप 35 मार्क्स का क्वेश्चंस आराम से करके आओगे। तो चलिए देख लेते हैं किस सब्जेक्ट से किस सेमेस्टर से आज क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, सेकंड सेमेस्टर्स का ये क्वेश्चंस होने वाला है। लर्निंग एंड टीचिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सेकंड हाफ का हम लोग करेंगे। आज हम लोग टीचिंग के ऊपर जो डिस्कस करेंगे, टीचिंग का क्वेश्चन पेपर। देखिए, एक क्वेश्चन पेपर आएगा आपका सेकंड सेमेस्टर का, जो फर्स्ट एग्जाम होगा आपका लर्निंग एंड टीचिंग। आपको 2 हाफ में क्वेश्चन पेपर कवर करना पड़ता है। फर्स्ट हाफ में आपको सिर्फ लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा। सेकंड हाफ में आपको टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग सेकंड हाफ के टीचिंग को डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा और ये कवर कर लोगे आप, तो हम दावा से कह सकते हैं कि इस क्वेश्चंस के जरिए आप अपना, जब आपका पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर आपके सामने, तो 100% आप इस क्वेश्चंस को टच कर पाओगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन 10 और 5 मार्क्स के लिए। तो आप लोगों को पता है 10 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आपको कवर करना पड़ता है और 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आपको कवर करना पड़ता है। तो ये जितनी क्वेश्चन हमने दे रखे हैं, इसमें से आप 10 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है, AOM एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टॉपिक है, ये हर साल आपको देखने को मिलता है ये क्वेश्चन से रिलेटेड। तो प्लीज़ फ्रेंड, इस टॉपिक को ना छोड़े, इस टॉपिक को कवर कर ले, क्योंकि देखिए 10 मार्क्स में भी आ जाता है कभी कभी ये 5 में भी कवर कर देता है, दोनों में ही कवर कर देता है। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय द AOM और डिस्क्राइब एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशन मॉडल विद द सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह देख लीजिए, ब्रेव डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल ऑफ द टीचिंग विद इट सिग्निफिकेशन इन क्लासरूम। ठीक है, क्लासरूम में इसकी क्या ज़रूरत है वो सिग्निफिकेशन आपको लिखना है। ओके, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये 2 क्वेश्चंस आपको हर बार देखने को मिलेगा। ये 2 क्वेश्चन आप यदि कवर कर लेते हो ना, तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आराम से आप आंसर दे दोगे। ठीक है, इतना गारंटी हम लेते हैं। उसके बाद देखिएगा, मैक्सिमम टीचिंग से क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग से। तो इससे 2 क्वेश्चंस आपको कवर करना है। व्हाट इज अ मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, एक्सप्लेनिंग वेव ऑफ मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। 2 कवर आप कर लोगे तो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग का, यदि आपको 10 मार्क्स में भी आएगा एग्जाम में, यदि आप 5 मार्क्स में भी आएगा तो आराम से इसको कवर कर लोगे दोनों से रिलेटेड। ओके, उसके बाद देखिए इफेक्टिव टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका वाइवा में भी पूछा जाता है, आपका प्रैक्टिकम का एग्जाम के लिए भी कवर करना पड़ता है, साथ साथ थ्योरी एग्जाम के लिए भी इसको देखना पड़ता है। इफेक्टिव टीचिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार वाइवा में पूछा गया है हमारे टाइम भी। ओके, देखिए इफेक्टिव टीचिंग से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप देख सकते हो। व्हाट आर द नेसेसिटी ऑफ इफेक्टिव टीचिंग और स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरएक्टिव पोस्ट एक्टिव फेजेस ऑफ टीचिंग। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आपको दिया गया है। हर टॉपिक से आपको 2 या 3 क्वेश्चंस आपको कवर करना है, ताकि आप हर बार ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। इसको घुमा के देता है या डायरेक्ट दे देता है, पर ये क्वेश्चंस का आंसर सेम रहता है। क्वेश्चंस आपका जैसा भी रहा, आंसर आपका सेम रहता है इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, यहाँ पे देखिए फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी क्वेश्चंस आपको 10 मार्क्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, इससे 3 क्वेश्चंस यहाँ पर दे दिया गया है। स्टेट द डिटेल्स ऑफ FILA का विथ इट एजुकेशनल सिग्निफिकेशन। ठीक है, फ्लैंडर इंटरैक्शन एनालिसिस के साथ आपका इसका एजुकेशनल सिग्निफिकेशन आपको देना है। उसके बाद देखिए, राइट सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लैंडर इंटरैक्शन एनालिसिस। ठीक है, तो ये फ्लैंडर इंटरैक्शन एनालिसिस का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखना है। इस टाइप का भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। उसके बाद देखिएगा, डिस्कस द मेरिट और डिमेरिट्स आपको देखना है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी इसका आपको आएगा लिखने को एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये आपको 5 मार्क्स का दे सकता है, ये भी आपको 5 मार्क्स में देता है। 10 मार्क्स में आपको ये कवर करता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा
क्वेश्चंस का आंसर है। इसका आंसर अब काफ़ी बड़ा है, आप चाहो यदि आपको आंसर चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो भी आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको आंसर भी प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। पर ये क्वेश्चन प्लीज़ कवर कर लीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिए। क्वेश्चंस आप कवर कर लेते हो तो 100% श्योरिटी है कि आपको एग्जामिनेशन में कोई टेंशन लेने की दरकार नहीं। क्वेश्चन पढ़ के जाइए, आराम से आप लिख पाओगे, अपना 35 मार्क्स कवर कर लोगे आराम से, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे और एक टॉपिक है जो माइक्रो टीचिंग है। ये 4 टॉपिक है जो 5-10 मार्क्स में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करता है हर बार एग्जाम में, ठीक है। तो राइट द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो टीचिंग, स्टेट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग, एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर ऑफ माइक्रो टीचिंग, हाउ डज माइक्रो टीचिंग डिफर फ्रॉम टीचिंग इन द जर्नल, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड देखने को मिलेगा। माइक्रो टीचिंग कौन सा, जो सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों ने माइक्रो टीचिंग जो हमारे चैनल में प्रोवाइड करवाया गया है, तो प्लीज़ उस स्किल्स को अच्छे से रिमाइंडर कर लीजिए। मैंने माइक्रो टीचिंग के टाइम में स्किल्स के बारे में अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है, वो चीज़ को आप अच्छे से सुन लीजिए एक बार। प्रैक्टिकम के साथ साथ आपका ये थ्योरी पोर्शंस का भी कवर हो जाएगा, क्योंकि स्किल्स भी कभी कभी पूछ लेता है। तो देख लीजिए ना, एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में प्रोसीड्यूर क्या होता है, 5 स्किल्स होता है, 5 स्किल्स का सारे कंपोनेंट्स आपको लिखना है। तो ये सारा कुछ आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि 10 मार्क्स में आता है, ओके। उसके बाद देख लीजिए आप यहाँ पर एक शॉर्ट नोट है जो ये CAI का कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, इस टाइप्स के भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं जो कि 5 मार्क्स में आते हैं। 10 मार्क्स में इसका आने का चांसेस नहीं है इतना, ठीक है। 10 मार्क्स में ये कवर कर लीजिएगा, साथ साथ 10 मार्क्स का कवर करोगे तो इसमें से आपको 5 मार्क्स का भी आराम से आपको आ जाएगा एग्जामिनेशन में। इस टाइप का क्वेश्चंस आपको देखने को 100% मिलता है। तो प्लीज़ दोस्तों ये क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिएगा। यदि आपको लगता है कि आपके पास आंसर नहीं है इसका, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको आंसर प्रोवाइड करवा देंगे इस क्वेश्चंस के, ओके। उसके बाद देखिए आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कवर करना है, 15 वर्ड्स का लिखना पड़ता है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने छाट के आपके लिए लाया है, सजेटिव क्वेश्चन से कि इसको पढ़ लोगे आप तो 2 मार्क्स का भी आपका कवर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए डिफाइन टीचिंग है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शंस है, मेंशन द बेसिक फीचर ऑफ टीचिंग मॉडल है, व्हाट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ AOM, व्हाट इज़ द टीचिंग टास्क और टीचिंग स्किल्स क्या होता है, माइक्रो टीचिंग किसे कहते हैं, इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं, व्हाट आर द फाउंडर ऑफ who are the founder of concept of attainment model and the AOM, okay, what is mean by the pre-active phases and interactive phases और pre-active phases, दोनों को आपको थोड़ा पढ़ लेना है। व्हाट इज़ अ डिबेट क्या होता है, मेंशन एनी 4 ऑफ स्किल ऑफ टीचिंग, तो आपको पता है आप लोग ने ऑलरेडी 4 स्किल्स ऑफ टीचिंग का देखा है जो माइक्रो टीचिंग में आता है। 5 स्किल्स आता है तो आपको सिर्फ 4 का स्किल्स का नाम आपको मेंशन करना है, ठीक है। वो छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पर दिया गया है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आप पढ़ लेते हो। जैसे रोल प्लेइंग का है, रोल प्लेइंग का भी क्वेश्चंस आता है, इसका देखिए आंसर आपके पास ना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग आपको आंसर प्रोवाइड करवा देंगे। फिर वेरिएबल ऑफ टीचिंग टास्क क्या होता है, इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम बेसिस इंस्ट्रक्शन, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। इनरिचमेंट प्रोग्राम क्या होता है, प्रोबिंग क्वेश्चन देखिए क्या होता है, ये सब देखिए डिफरेंस बिटवीन 2 सेमिनार, डिबेट, कोऑपरेटिव, ग्रुप डिस्कशन, सबका आपको डिफरेंस बिटवीन आता है लिखने को, ठीक है। उसके बाद देखिए मेंशन 2 इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्सिमम ऑफ टीचिंग है, राइट डाउन द 2 एडवांटेज ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है। उसके बाद देखिए कंस्ट्रक्टिव अप्रोचेस है, डायग्नोस्टिक्स फंक्शन ऑफ टीचिंग है, 2 एडवांटेज ऑफ CAI कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शंस का 2 एडवांटेज आपको लिखना है। इस टाइप का क्वेश्चंस आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। आप यहाँ से प्रिपरेशन कर लेते हो तो 5 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको यहाँ से आराम से आ जाएगा, ठीक है। 5 से 4 क्वेश्चन तो आपको इसमें से फंस जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा देता है, हर बार देता है, कुछ हटके क्वेश्चन देता है ताकि टीचर अपने इंस्ट्रक्शन अपने कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल से अपना जवाब दे सके, ठीक है। तो इसीलिए चलिए यहाँ पर आपका वीडियो कंप्लीट होता है। यदि आपको लगे कि इसका आंसर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग आंसर प्रोवाइड आपको करवा देंगे। और प्लीज़ यदि आपको लगता है वीडियो यूज़फुल होता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए।